नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर हम लोगों ने कल गंभीर चोट यानी घोर उपहति यानी ग्रीवियस हर्ट यानी सेक्शन 116 यानी 8 तरह की चोटों को बहुत अच्छे से समझ लिया है और आपको वह चोटें बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आ गई होंगी और आपने कल बहुत लुत्फ उठाया कल की शानदार क्लास का। आज भी आपको कुछ कुछ ऐसा ही आनंद आने वाला है और हम आगे बढ़ जाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट धाराओं की तरफ। और कल जो हमारी क्लास होने वाली है आने वाले कल में वो बहुत जानदार होगी। आज शाम को 7 बजे जो क्लास होएगी मोटर व्हीकल एक्ट की, उसको देना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि वहां पे ऐसा ऐसा क्वेश्चन आज मैंने आपके लिए रखा है जो पेपर में डायरेक्ट मिलने वाला है, तो आप उनको जरूर देखा करो उस क्लासेस को, चाहे आपने अभी वो चीज करी है या नहीं करी है। जब आप बाद में एक्ट करने जाओगे तो चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और ठीक है भाई, बस मौज शुरू करते हैं। क्लास नहीं, मौज शुरू करते हैं, पढ़ने के साथ साथ चीजों को जानना शुरू करते हैं। आप जिन भी शब्दों में अभिवादन कर रहे हैं, हाँ अच्छा, हाँ नहीं, देखो अपने को क्या करना है ना कि कोर्स की स्पीड को भी मेंटेन रखना है और समझ में भी चीज़ें आती रहें, इसको भी रखना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। मेन चीज़ है कि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, चलो शुरू करी जाए क्लास। एक बार थम्सअप करके बता दीजिए मुझे आज की क्लास। थम्सअप, आज की क्लास शुरू करी जाए, थम्सअप करके बता दीजिए। हाँ, विनायक बैच में 23 क्लास हैं, क्योंकि टोटल चीज़ें पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाई गई थी। समझ में उसमें बढ़िया है, चाहे हाथ से लिख कर पढ़ाओ चाहे पीडीएफ से पढ़ाओ, है ना, लिखा के ले आओ। समझाना तो फिर भी ऐसे ही पड़ता है, हाथ से लिखा गया तो भी उतना ही एक्सप्लेन करना है और पीडीएफ में पहले से लिखा हुआ है तो भी उतना ही एक्सप्लेन करना है। फर्क तो कुछ पड़ना नहीं है। हाँ, ये होगा कि हाथ से लिखने में अगर 23 क्लास पहले हो चुकी हैं तो हो सकता है 50 क्लास हो जाए या 60 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है 2 ढाई महीने। ओके गाइस, चलो ठीक है, ओके। तो कल हमने धारा 116 तक समझ लिया था। आज उसके दंड के प्रावधानों को हम लोग देखना शुरू करते हैं कि दंड के प्रावधान क्या हैं और किस तरीके से आपके दिए जा रहे हैं। यहां पर धारा 117 है, आपको सीधे ही एक बात याद रखनी है कि धारा 116 क्या कहती है। धारा 116 है ना, सेक्शन 116 क्या है, घोर उपहति है। क्या है बेटे, घोर उपहति है, घोर उपहति। तो घोर उपहति यानी गंभीर चोट की परिभाषा है और 8 तरह की चोटें हैं। कितने प्रकार की, 8 प्रकार की चोट, 8 प्रकार की चोट हैं। अब देखो ये चीजें रैंडम तो नहीं होती। गंभीर चोट कभी भी रैंडम नहीं पहुंचाई जा सकती है, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। गंभीर चोट तो इंटेंशनली ही होती है ज्यादातर, एक दो चीज को छोड़ करके। जैसे आपने मतलब किसी को लात मार दी तो वह नपुंसकत्व की तरफ चला गया, है ना, इनफर्टिलिटी की तरफ चला गया, तो अजीब सी स्थितियां हैं। परंतु जानबूझकर यहां पर क्या बोला गया है, स्वेच्छया। स्वेच्छया यानी स्व इच्छा, स्वेच्छया, है ना, स्वेच्छया। तो आपको यहां पर ध्यान रखना चाहिए क्या है आपका, स्वेच्छा यानी कि जानबूझकर। क्या करके बेटे, जानबूझकर, जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने का दंड, जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने का दंड। किसी को जानबूझ करके क्या किया गया है, गंभीर चोट पहुंचाई गई है, गंभीर चोट पहुंचाने का दंड है। तो अगर जानबूझ करके ऐसा करता है तो मिनिमम 10 साल तक की जेल उसको हो सकती है। कितनी, उसको कम से कम आपकी 10 साल की जेल होगी, कम से कम 10 साल की, है ना, 10 ईयर्स, कम से कम 10 ईयर्स की जेल होगी उसको। और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम उसको आजीवन कारावास दिया जा सकता है। और आजीवन कारावास में पूरा जीवन, अगर कहीं पर आजीवन कारावास लिखा हुआ है तो उसका मतलब आपको क्या मानना है, उसका, हाँ, उसका अर्थ आपको क्या मानना है कि अराउंड, यहां पर मैं लिख देता हूं कि अगर कहीं पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट लिखा हुआ है, दोस्तों क्या लिखा हुआ है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो उसका मतलब आपको लगभग 20 साल से मानना है, लगभग 20 साल से मानना है। बट जहां पर लिख दिया है पूरा जीवन या शेष पूरा जीवन, तो जब तक जीवन रहेगा
तब तक उस व्यक्ति को जेल में ही रहना पड़ेगा ना। जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। वो गेम खेलते थे ना बचपन में, तो वैसी स्थिति वहां पर उस व्यक्ति के साथ बन जाएगी। तो पूछ सकता है कि गंभीर चोट पहुंचाने पर कम से कम कितनी सजा होती है, तो कम से कम में 10 साल, और अधिकतम मैक्सिमम की बात पूछी जाए तो आपको क्या बता देना है, मैक्सिमम आजीवन कारावास तक उस व्यक्ति को भोगना पड़ सकता है। चलो, अब एक बात है, अब एक धारा इसमें और आएगी, इसको आप नोट कर लो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट्स में आप इसको नोट कर सकते हैं। जी सीतू, जी भाई। अच्छा, नहीं, मूल विधि के सेक्शन भूल जा रहा हूं, इसमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है, कोई दिक्कत कोई समस्या वाली बात इसमें नहीं है। हाँ, अभी बस आप समझने पे ध्यान दीजिए। हाँ, आजीवन को ही उम्र कैद बोलते हैं, परंतु कानून एक परिभाषा मानता है कि लगभग 20 साल, और जब आजीवन कारावास शेष पूरा जीवन लिखा जाता है तो टिल डेथ तक की स्थिति वहां पर आपकी रहती है। तो मूल बात यह है कि आपको चीजें समझनी है। अभी क्या कर रहा हूं मैं, अभी मैं आपको गो थ्रू कर रहा हूं, लेके जा रहा हूं सब जगह। आप देख रहे हो जो प्रैक्टिस सेट लेके जा रहा हूं, प्रैक्टिस सेट, उसके साथ अभी मैंने आपके लिए क्या चीज शुरू करी है, अभी मैंने आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट धाराओं की एक चेतना सीरीज शुरू करी है। संभवतः उसमें कुछ टाइम का कंफ्यूजन हो गया था, 4 बजे या 7 बजे, तो संभवतः या तो अभी तक वो अपलोड हो चुकी होगी, या फिर 7 बजे वो आपकी डेली अपलोड हो जाए करेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उनको आप देखते रहना। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं कि अभी एग्जाम नजदीक आने दीजिए, मैं आपको ट्रिक के साथ भी चीजों को बताने का प्रयास करूंगा जिससे आपको चीजें याद रह सकती हैं। अगली धारा क्या कहती है, 118। 118 धारा क्या कह रही है, हमारा सेक्शन 118 के खतरनाक हथियारों द्वारा, है ना। अब खतरनाक हथियार, है ना, खतरनाक हथियार, तो हथियार में साधन हो सकते हैं, जैसे कि खतरनाक हथियार में क्या हो सकता है, कोई भाला हो सकता है, सपोज करो भाला हो सकता है, या कोई लाठी हो सकती है, या कोई आयुध हो सकता है ना। बहुत लोग बना के रखते हैं अजीब अजीब तरह के, आपने देखा होगा कि लोग एक लाठी रखते हैं, मोटा लठ, और जो बाड़ वाला तार होता है ना, जो ऐसे निकला रहता है, लोग अपने घरों में सेफ्टी के तौर पर लगा देते हैं, खेतों में चारों तरफ लगा देते हैं, उसको ना ऐसे ऐसे लपेट देते हैं उसको पूरा ऐसा, तो वो खतरनाक हथियार की तरह से काम करता है। या कोई तलवार है, सपोज करो कोई तलवार है, कोई तलवार है, भाला है, चाकू है, तो अगर इनके द्वारा, तो खतरनाक हथियारों द्वारा जानबूझकर किसी को चोट या गंभीर चोट पहुंचाने का जो प्रयास करता है, या जो पहुंचाता है, या जो क्या करता है, पहुंचाता है, तो दोनों का है यहाँ पर। पहले आपने देखा यहाँ पर कि पहले चोट के संबंध में धारा अलग थी, दंड की, स्वेच्छया चोट पहुंचाना, उसके बाद यहां पर पिछली धारा 117 में स्वेच्छया गंभीर चोट पहुंचाना, परंतु यहां पर धारा 118 में यह बात बोली जा रही है, यह बात समझाई जा रही है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर खतरनाक हथियारों यानी साधनों के द्वारा क्या काम करता है, या तो चोट पहुंचाता है या किसी को गंभीर चोट पहुंचाता है, यानी कि हर्ट या ग्रीवियस हर्ट पहुंचाता है, तो चोट के मामले में 3 साल तक की सजा और 20,000 रुपए तक का जुर्माना उस व्यक्ति को देना पड़ सकता है। अगर चोट पहुंचाता है खतरनाक हथियारों से तो 3 साल तक की मैक्सिमम सजा उस व्यक्ति को हो सकती है, या 20,000 रुपए तक का फाइन उस व्यक्ति को भुगतना पड़ सकता है। यह बात ध्यान रखनी है। और गंभीर चोट के मामले में, गंभीर चोट अगर पहुंचाता है तो गंभीर चोट में तो फिर आजीवन कारावास ही है। क्या है, आजीवन कारावास आपका यहां पर बैठता है। और आजीवन कारावास ये रेयर कंडीशन में है। किस कंडीशन में है, आपकी रेयर, है ना, विषम से विषमतम परिस्थितियों में आजीवन कारावास उस व्यक्ति को हो सकता है। इसमें समझाने का कुछ नहीं है, समझाने का जैसे ही आएगा तो मैं बताने का प्रयास करूंगा। हाँ हाँ, कल की पीडीएफ डली नहीं है, मैंने देखा है, मैं अभी क्लास के बाद इस मैसेज को कन्वे करूंगा, क्योंकि मैं सुबह से ही पढ़ा रहा हूँ और आज रात 9:30 तक पढ़ाना है। लास्ट के 3 दिन नहीं, लास्ट के 4 दिन कक्षाओं का जो जिम्मेदारी है वो कुछ बढ़ जाती है, ये मेरा सौभाग्य है। तो वैसे 1 साल से 10 साल तक की जेल इसमें भी हो सकती है, पर आप इस पे ध्यान न दे करके इस पे ध्यान रखिए कि आजीवन कारावास मैक्सिमम सजा है गंभीर चोट के मामले में। ठीक है, तो खतरनाक हथियारों द्वारा क्या करना, आपका जानबूझ करके चोट पहुंचाना। अगली धारा,
अब देखो यहां पर ध्यान से देखो और ध्यान से समझने का आपको प्रयास करना है। हाँ, ऐप वो तो शॉर्ट्स है ना, एक एक मिनट के शॉर्ट्स हैं। हाँ हाँ, भड़काऊ भाषण किया सजाए, सब चीजें आ जाएंगी, आगे आगे धीरे धीरे आ जाएंगी कि लोक शांति को समाप्त करने के लिए इत्यादि इत्यादि। नहीं, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, टाइम देखो बिल्कुल सटीक हो रहा है, सवा 5 बज रहे हैं। धारा 119 क्या कह रही है? धारा 119 क्या कह रही है, ध्यान से समझने वाली बात है। संपत्ति की फिरौती। अब संपत्ति की फिरौती, फिरौती क्या होती है ना? संपत्ति की फिरौती, तो किसी भी संपत्ति की फिरौती, फिरौती किसको कहते हैं? एक्सटॉर्शन। फिरौती किसको कहते हैं? एक्सटॉर्शन। फिरौती, फिरौती एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन कहा जाता है। इसी को उद्दापन कहा जाता है। क्या कहते हैं? उद्दापन। हिंदी में उद्दापन है, उर्दू में फिरौती है, एक्सटॉर्शन है इंग्लिश में। तो फिरौती में क्या होता है कि जैसे किसी को उठा लिया गया और उठा करके ले गए और बांध दिया कि हाँ तेरा लल्ला मेरे पास है, तो उसके पैसे दे के जा, या इस प्लॉट के कागज यहाँ पे रख जा, या वहां वाली बिल्डिंग के कागज मेरे पास रख जा। तो इसको कहते हैं मांगना, है ना, किसी चीज के बदले मांगना, पैसा या संपत्ति, इसको फिरौती कहा जाता है, उद्दापन कहा जाता है। ये आगे आएगा। जैसे आपने देखा होगा एक पिक्चर आई थी सिंघम, तो सिंघम मूवी में क्या हुआ था? हाँ बेटे, अभी पढ़ने पे ध्यान दीजिए। और हाँ, जो अभी पढ़ने पे ध्यान दीजिए और इधर उधर की बात मत करिए, क्योंकि यही वो टाइम है। हाँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल की साहित्य क्लास मैं ही लूंगा, और आप बहुत गंभीरता से उसको सुनिएगा, बहुत गंभीरता से उसको देखिएगा। 19 तारीख को वो क्लास होगी। और एक आपकी जो मैंने 19 तारीख को पहले साक्ष्य अधिनियम रखी थी, वो संभवतः आगे पीछे हो जाएगी, संभवतः वो, देखो कब हो, पता देखना पड़ेगा कब हो सकती है वो क्लास। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी पढ़ने का समय है, पढ़िए, बाकी चीजें आप आराम से बाद में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो संपत्ति की फिरौती मांगने, है ना, तो यानी कि संपत्ति की फिरौती मांगी जा रही है, या फिर क्या हो रहा है, अवैध कार्य करने को मजबूर करना है किसी को। 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है संपत्ति की फिरौती मांगने के लिए, और नंबर 2 अवैध कार्य करने कराने को जानबूझकर, है ना, अवैध कार्य कराना कि तुमको ये काम करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर है, अब हमारा हमारे गुरुजी की छड़ी जैसे है यहाँ का, ए बचुआ ये ताला खोल दे रहे हैं, माई बाप मैं ये ताला नहीं खोल सकता। अगर तूने नहीं खोला तो ये देख क्या है, ये देख, ये वो वाला है, ये वही, ये वैसा है, छोटा समझ लो, तेरे के तेरी वोटी वोटी कर देगा रे मैं। तो यहां पर सीधे है कि संपत्ति की फिरौती, संपत्ति की फिरौती मांगने के लिए क्या कर रहा है, जानबूझकर चोट या गंभीर चोट पहुंचा रहा है, या अवैध कार्य करने के लिए, इलीगल काम करने को मजबूर करने के लिए या कराने के लिए जानबूझकर चोट या गंभीर चोट पहुंचाने का वह कार्य कर रहा है। तो अगर संपत्ति की फिरौती यानी कि तुम पैसे दोगे या नहीं दोगे, अगर नहीं दे रहे हो तो मैं चोट पहुंचा दूंगा, उठा करके खट्ट से मारा और गंभीर चोट या चोट पहुंचा दी, तो 10 साल तक की सजा हो सकती है, प्लस फाइन है। बट मेरे को लगता नहीं है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज्यादा डीप पूछेगा तो पूछ सकता है, उससे ज्यादा नहीं पूछने वाला, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डीप है और वो आपको वकील नहीं बनाना चाहता। वो आपसे बस ये जानकारी चाहता है कि आपको इसकी बेसिक बेसिक जानकारी है या नहीं। और अगर गंभीर चोट पहुंचाता है तो सामान्य मामलों में 10 साल तक की सजा, या विशिष्ट मामला है तो आजीवन कारावास तक का प्रावधान उस व्यक्ति के लिए हो सकता है। तो ये चीज तो आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी, ये चीज तो आपको जाननी पड़ेगी। तो मूल है, पूछेगा संपत्ति की फिरौती मांगने या अवैध कार्य को कराने को जानबूझकर चोट या गंभीर चोट पहुंचाना, तो वही है। ठीक है, 10 साल है और यहां पर आपका आजीवन कारावास है गंभीर चोट के मामले में। हाँ पहुंचता है बेटे, पहुंचता है। चलो अब ध्यान से देखो और ध्यान से समझने का प्रयास करो। ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, इसको ध्यान से देखना। एक आपने क्या देखा था, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, इसको लिख लो आप ऊपर, है ना, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा है, और इसकी संख्या भी याद रख लेना, है ना, धारा की संख्या भी याद रख लेना।
धारा की संख्या भी याद रख लेनी है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई पब्लिक सर्वेंट होता है, लेके डीएम से या कोई भी लेके कांस्टेबल तक, कोई भी व्यक्ति जो होता है वो अपनी जब ड्यूटी करता है तो बहुत सारे लोग क्या काम करते हैं, उनको धमका देते हैं। तो वो चीज तो पहले क्या आती थी, वो चीज तो आ जाती थी कि अगर कोई लोक सेवक अपना कर्तव्य पालन कर रहा है, ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी ड्यूटी पूरी करने में बाधा डालना। जैसे आपने एक चीज देखी होगी, कोविड के दौरान एक केस हुआ था, शायद वो असम का केस था, उसमें वो डीएम शैलेश करके थे, आपको पता है? ये लाठी किसकी है? हमारे गुरुजी की है ये छड़ी। हाँ, ये गुरुजी की छड़ी है हमारी। तो ये मेरे पास सुरक्षित है, अभी इसकी मैं रिस्टोरेशन करवाऊंगा इसका, जब तक मैं रहूंगा अपने साथ रखूंगा इसको, ये मेरा प्राण है। तो मूल बात क्या है, मूल बात क्या है आपकी, वो शैलेश थे, है ना, आईएएस ऑफिसर थे शैलेश। तो उनकी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, उन्होंने लोगों को ऐसे गले पकड़ पकड़ के धक्का दिया था। और कोविड में गैदरिंग, हालांकि गलती तो उन्हीं की थी लोगों की, कि कोविड में जब गाइडलाइंस थे कि तुमको गैदरिंग नहीं करनी है, सब चीजें हैं, तो डीएम का काम है उस चीज को रोकना। बट डीएम ने जिस तरह से रोका है वो तरीका बहुत गलत था। कोई भी अगर बोल रहा था इसको इस सेक्शन में गिरफ्तार करो, ये करो, वो करो, जो उनके साथ में एसएसपी था, जो एएसपी था, उसको भी कह दिया कि तेरे खिलाफ भी कंप्लेन करूंगा, मतलब पूरी टेंशन में थे वो। तो ऐसी स्थितियों में क्या है कि वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं जो लोक सेवक होते हैं। परंतु अगर कोई लोक सेवक अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, क्या, अपनी ड्यूटी यानी कि अपना कर्तव्य पालन कर रहा है, उसकी जो भी ड्यूटी है, उसके जो फंक्शंस हैं, ड्यूटी पालन कर रहा है, और डरकर, है ना, डरकर काम बंद कर दे, इसलिए चोट और गंभीर चोट पहुंचाता है। यानी कोई अगर क्या काम कर रहा है, अगर कोई क्या काम कर रहा है, हाँ, घर से बीएनएस में इसे यूज कर रहे हो, ज्यादा चलेगी नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, खूब चलेगी, दौड़ेगी, बहुत दौड़ेगी, इसी इन्हीं की कृपा है। अभी इसका रिस्टोरेशन होगा, ध्यान से सुनिए। तो मूल बात यहां पर क्या हो जाती है, मूल बात क्या हो जाती है कि अगर कोई लोक सेवक अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, जैसे सपोज करो कि अतिक्रमण हटवा रहा है, रोड किनारे अतिक्रमण हटवाने का काम कर रहा है कोई भी लोक सेवक, कोई भी पब्लिक सर्वेंट, और वह डर के, है ना, डर के मारे क्या कर दे, उस काम को बंद कर दे और भाग जाए। ऐसा करने के लिए अगर कोई चोट पहुंचाता है, उसको लाठी मार दी या उसको बढ़िया सा लट सेक दिया हाथ पे या उंगली काट दी, तो चोट या गंभीर चोट यदि पहुंचाता है तो चोट के मामले में तो 5 साल, है ना, चोट के मामले में तो 5 साल तक की सजा, और गंभीर चोट पहुंचाता है तो 1 से 10 साल तक की सजा भुगतनी उसको पड़ जाएगी। होते हैं ऐसे लोग ना, बड़े दबंगई टाइप के लोग होते हैं, बड़े दबंग टाइप के लोग होते हैं। हाँ, हाँ, यूपीएसआई वाले भी जरूर देखें। हाँ, चलो फिर आज 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 ऐसे करवा लेते हैं, उसके बाद कल से हाथ से लिख कर ही पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। काफी सारे बच्चे कह रहे हैं हाथ से लिख करके, तो हाथ से लिख कर करा देंगे, वैसे फर्क कुछ विशेष पड़ना नहीं है। मूल बात यही है कि लोक सेवक अपनी ड्यूटी कर रहा है और डर के, है ना, डर के मारे, डर कर या डर के मारे, डर के मारे वह क्या कर दे, डर के मारे अपना काम बंद कर दे, तो वह क्या हो जाएगा, तो चोट या गंभीर चोट पहुंचाई जाती है, तो ये धाराओं में उनको दंड मिल सकता है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखो धारा 122 है, धारा 122 है, उकसावे में आकर जानबूझकर चोट या गंभीर चोट पहुंचाना। तो अगर आपसे सीधे बात पूछी जाए, यहां पर क्या है, यह है चोट या गंभीर चोट, चोट या गंभीर चोट का, चोट या गंभीर चोट का दुष्प्रेरण पाकर, दुष्प्रेरण पाकर, अबेटमेंट, दुष्प्रेरण पाकर, अबेटमेंट, दुष्प्रेरण पाकर, दुष्प्रेरण पाकर क्या करना, चोट या गंभीर चोट पहुंचा देना, 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 उकसावे में आकर किसी के। जैसे क्या है कि एक आपका दोस्त है, थोड़ा सा अतरंगी टाइप सा है,
और भाई घूमता हुआ ऐसे एक दोनों का, ले भाई जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है तेरे भाई के, कोई दिक्कत नहीं है, चला चलो जहां भी चलना है चलो, चल दिया। और ऐसा है कि हमेशा आग लगाता रहता है, आपको मोटिवेट करता रहता है। सपोज करो आपकी कहीं लड़ाई हो गई है, तो खुद तो हाथ लगाएगा नहीं, मार 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 मार, अरे भाई भाई बात से काम चल, नहीं भाई तू मार, तेरा भाई खड़ा है यहाँ पे। तो मतलब कि अगर वो सामने वाला मार नहीं रहा है किसी को या चोट नहीं, भाई तू मार, तेरा भाई देख लेगा। और जैसे ही चोट लगी तो वो भाई सबसे पहले गायब मिलेगा। तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि उकसावे में आकर के यदि जानबूझ करके चोट पहुंचाई जा रही है, गंभीर चोट पहुंचाई जा रही है, तो इसका जिक्र धारा 122 में है। और इसके दंड इत्यादि को जानने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दंड तो आप बस केवल चोट और गंभीर चोट का आप जान लीजिए। हाँ हाँ, सारी धाराएं नहीं पढ़नी पड़ेंगी, मैं बता रहा हूं। इनके क्वेश्चन मैं सब दिखाऊंगा आपको। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं क्या? कोई बच्चा पूछ रहा है, कोई बच्चा पूछ रहा है सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो जो बहुत इंपॉर्टेंट धाराएं होती है उनमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि भाई हत्या कौन सी धारा में वर्णित है, या ये बोलेगा कि धारा 101 में क्या बताया गया है, या मेन चीज क्या रहती है, फैक्ट पूछता है कि भाई अपराध के 4 इंपॉर्टेंट तत्व कौन से हो सकते हैं, ABCD, इनमें से कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, इस टाइप से। आप वो जो 7 बजे वाला प्रैक्टिस सेट है उसको गंभीरता से देखते रहिए और गंभीरता से जाने रहिए। अब देखो ये इंपॉर्टेंट धारा है, इसको ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट धारा हो सकती है। और इसकी संख्या भी थोड़ा सा आप अपने दिमाग में रख लेना, संख्या भी याद रखनी है, संख्या भी याद रख लें, संख्या भी याद रख लें, संख्या भी इसकी याद रख लें। कैसे? कि अपराध करने के आशय से विष, विष क्या होता है? पॉइजन। विष क्या होता है? पॉइजन। पॉइजन, जहर देकर चोट पहुंचाना। तो जहर देकर चोट पहुंचाना, तो जहर का मतलब यहां पर जहर से क्या मतलब है? तो जहर जब होता है, जब बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आप जहर जहर किसी को दे दो तो उसकी आंतें फट जाती हैं, उसका पेट फट जाता है, ब्लड आने लगता है, और बॉडी में रक्त परिसंचरण तंत्र भी रुक सा जाता है और डेथ हो जाती है। परंतु यदि जहर दिया जा रहा है कम मात्रा में, तो वो क्या काम करता है? वो नशे का काम करता है, बहुत ज्यादा नशे का काम करता है। देखो जैसे कि आपने सुना होगा किसी को सांप काट लेता है तो ऐसे उसकी क्या स्थिति बनती है? उसको नशा हो जाता है और वो पढ़ करके सो जाता है। तो आपने देखा होगा जहर खुरानी होते हैं। क्या होते हैं जहर खुरानी? पता है तुमको? जहर खुरानी गिरोह होते हैं, पता है? किसी को पता है? जहर खुरानी गिरोह, जहर खुरानी गिरोह किसको कहते हैं? कोई बता सकता है तुम में से? जहर खुरानी गिरोह। हाँ हाँ, नहीं मैं आपको सच बात बताऊं, आप मेरे बारे में पता करवा सकते हैं हमारी सिटी में भी, कि मैंने आज तक किसी को एक थप्पड़ नहीं मारा है। एक थप्पड़ मेरे भाई को लगा था, वो भी छोटी सी कक्षा में, जब मैं भी 9 कक्षा में पढ़ता हूँगा। हाँ 9 में, 8 या 9 में, 9 में, कक्षा 9 में पढ़ता हूँगा मैं। और मेरा छोटा भाई था, मुझसे 6 साल छोटा है, उसको मैं कुछ सिखा रहा था, वो कुछ सीख नहीं रहा था, वो फिर बदतमीज से मैंने पट से मारा, एक वही मारा मैंने जीवन में। उसके बाद मैंने किसी को नहीं मारा। अब बहुत लंबा टीचिंग करियर भी मेरा हो चुका है। अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन को मिलाओ तो ऑलमोस्ट 5 ईयर हो चुके हैं, और ऑफलाइन पहले 5 ईयर था, उससे पहले भी, मतलब लगभग 15 साल का टीचिंग करियर है मेरा। बहुत छोटी सी अवस्था से मैं पढ़ाने लगा था, मैंने कभी किसी को नहीं मारा। लड़ाई झगड़े तो बहुत दूर की बात है, अपन ने ये काम, जो लड़कियों के ऊपर लड़ाई झगड़े होते हैं वो हमारा चक्कर कुछ था नहीं, तो स्थिति की जरूरत नहीं पड़ी कभी। जहर खुरानी क्या होते हैं? जहर खुरानी होते हैं जो नशीली पदार्थ दे देते हैं। क्या करते हैं? जो नशीले पदार्थ दे करके लूट लेते हैं। क्या करते हैं? नशीला पदार्थ दे करके, नशीला पदार्थ दे करके क्या कर लेते हैं? लूट लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा ट्रेन में कि बोला, और भाई साहब क्या हाल है, मतलब बीजेपी क्या आजकल क्या कर रही है? यार कुछ भी नहीं कर रही है बीजेपी। अच्छा भाई, समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा कर रही है, या कांग्रेस गंदा कर रही है, बीजेपी अच्छा कर रही है, अरे वहां पे तृणमूल कांग्रेस ऐसा कर रही है। तो इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है लोगों को, ट्रेन में बस में बैठ करके, विशेषकर ट्रेन में। अरे भाई साहब आप तो हमारी विचारधारा के मिल गए बिल्कुल। तो 2-4-5 घंटे आपके साथ में बातें हुई बढ़िया, उसके बाद लगा लो भाई साहब हम खजूर लाए हैं घर से, बढ़िया शानदार खजूर है, तो खजूर दे दिया। और खजूर को क्या कर रखा, अंदर से गुठली निकाल रखी है, उसमें दवाई ऐसे मल करके भर रखी है, खजूर को ऐसा पैक कर रखा है, पता नहीं लगेगा, खाएगा तो खाते ही और पड़ जाएगा, फिर
आंख खुलेगी 2-3 दिन बाद, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। मतलब वो कहीं स्टेशन पे प्लेटफॉर्म वगैरह पे पड़ा हुआ कोई मिलेगा, न सामान न तन पे लत्ता, नंगा और पड़ा मिलेगा। तो ऐसी स्थितियां हैं। तो अपराध करने के आशय से क्या करना, जहर, नशे की दवाई देना, और साथ में जहर भी दे दिया है किसी को, दे देते ना लोग जहर। तो जहर देने से क्या हो सकता है, जहर देने से गंभीर दिक्कत हो सकती है। जहर देने से 8 चोटों में से कोई सी चीज हो सकती है, जैसे कोई अंग डैमेज हो सकता है परमानेंटली, आंख जा सकती है, हो जा सकता है। तो अपराध करने के आशय से, और अपराध में क्या क्या है, जहर देना, बेहोश करना, नशे की दवा देना आदि। तो यदि ये काम करता हुआ कोई पाया जाता है तो 10 साल तक का उसको जेल हो सकती है, प्लस फाइन भी उसको चुकाना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सफर में किसी से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, इसीलिए मैं तो सफर करता ही नहीं हूँ। और साल में अगर 1-2 बार भी घर से, जब से RW के साथ में लगाव हुआ है, जुड़ाव हुआ है, तभी से आने जाने लगा, नहीं तो मेरे को तो सालों हो जाते हैं एक ही कमरे में रहते रहते। आप अपनी इस विचारधारा के आदमी नहीं है, वो टूरिस्ट वाला कीड़ा नहीं है अपने अंदर। हो सकता है आप बहुत पसंद करते हो, बट मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। अब तो RW की कृपा है जो साल में 1-2 बार ये मुझे बुला लेते हैं तो मैं आ जाता हूँ। तो थोड़ा सा मेरा मतलब मन कर जाता है चीज़ों को देखने के लिए। चलो आगे। अब यहां पर ध्यान से देखना है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट और पूछे जाने की प्रबल संभावना, ठीक है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, और PYQ भी है भाई, ठीक है। PYQ भी आपका ये है, इसमें आपको सीधे ही याद रखना है। IPC में ये धारा 326 हुआ करती थी। क्या, IPC में ये धारा 326 हुआ करती थी, और एक्चुअली में क्या है, ये है एसिड अटैक। एसिड अटैक बहुत बुरी स्थिति होती है, बहुत बुरी स्थिति होती है। हाँ हाँ, करवाएंगे बेटे, सब चीज करवाएंगे। हाँ, देख सबके कमेंट देखते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है शालू पाल, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। ध्यान से देखो, एसिड अटैक, एसिड अटैक। तो एसिड अटैक एक्चुअली में क्या करेगा, ये भी तो चोट में ही आता है। एसिड अटैक क्या काम करता है, इसका रिजल्ट क्या होता है। अगर कोई किसी पर एसिड अटैक होगा तो भाई उसको गंभीर चोट ही लगेगी, गंभीर चोट। गंभीर चोट के अंतर्गत एक चोट थी क्या, कि सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण, सिर या चेहरा। तो जिस भी जगह क्या होता है, जिस भी जगह क्या होता है, एसिड गिरता है तो बुरी तरह से स्किन को डैमेज कर देता है। स्किन डैमेज कर देता है, ज्यादा कांटेक्ट में अगर आता है तो टिश्यू को भी डैमेज कर देता है, हड्डियां तक दिखाती हैं। आपने देखा है अभी आज या कल में ही ADGP थे, एडिशनल DGP ऑफ हरियाणा पुलिस, कौन थे उनका नाम मुझे याद नहीं है, उन्होंने अपनी पिस्टल से ही गोली मार करके आत्महत्या कर ली है। और थोड़े दिन पहले हरियाणा में एक मनीषा रेप कांड हुआ था, आपको पता होगा। उसमें क्या कर रखा था, उस लड़की को उठा करके ले गए, उठा करके ले जाने के बाद उसके साथ में गैंग रेप किया जो भी है, और उसकी आंखों को पकड़ करके ऐसे बाहर निकाल लिया। पहले तो ऐसे आंखें निकाल रखी थी बाहर, ठीक है। जो इंटरनल पार्ट्स थे बहुत बुरी तरह ब्रूटल, जिसको बोलते हैं, ब्रूटली इंटरकोर्स किया हुआ था, और जो इंटरनल ऑर्गन थे उनको भी खींचा हुआ था। पेट भी कुछ ऐसे काटा वाटा हुआ था, अंग भी बाहर खींच रखे थे, और जो चेहरा था जिससे पहचान ही ना हो पाए कि कौन है, उसको एसिड से जला दिया था। और इस कदर वो चेहरा जला हुआ था, आपने फोटोज देखे होंगे, इस कदर वो चेहरा जला हुआ था कि चेहरे का जो ये खोपड़ी होती ना, कंकाल होता है, वो खोपड़ी इजीली विजिबल थी। तो आप देखो कि मतलब ऐसे ऐसे लोग भी सोसाइटी में घूमते रहते हैं। तो जब मम्मी पापा या बड़े आदमी ये बात बोलें कि बेटा अभी मत जाओ, है ना, तो उस समय नेता बनने की जरूरत नहीं है, उस समय जो आज्ञा कह करके घर में रुक जाने की आवश्यकता है। क्योंकि बड़े हो सकता है हमसे कक्षाओं में या दर्जों में कम पढ़े हुए हो, परंतु जीवन में उनके दर्जे और उनके अनुभव हमसे बहुत बड़े हैं। और भारत आज भी, आप ये मान करके चलिए, जहां पर 150 करोड़ लोग रहते हों और जहां पर पुलिस बल उनके इतने के बराबर भी नहीं है, वहां पर किसी अपराध का घट जाना स्वाभाविक है, चाहे आप कितनी भी सुरक्षा दे लो, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी चाहिए। तो जब घर वाले कहें प्लीज स्टॉप, तो स्टॉप, ओके। तो जब चेहरे पर एसिड डाला गया तो ये गंभीर चोट में स्थायी विद्रूपीकरण था ना, इसका विद्रूपीकरण क्या था हमारा, विद्रूपी, है ना, विद्रूपी,
विद्रूपीकरण, विद्रूपीकरण, बिल्कुल डिसफिगर कर देना, डिसमेंटल कर देना चीजों को। तो अम्ल आदि का प्रयोग करके, तो खाली अम्ल नहीं, अम्ल के अलावा भी आदि में कोई केमिकल ऐसा हो सकता है, कोई केमिकल ऐसा हो सकता है जिसका यूज करके ग्रीवियस हर्ट किसी को पहुंचाई जा रही हो, तो ऐसे में जो दंड का प्रावधान करती है। अब यहां पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, सीधे पूछेगा कि एसिड अटैक बीएनएस की कौन सी धारा में है, तो सीधे आपको बोलना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 1 है, यहां पर देखो धारा 124, ठीक है, धारा 124, धारा 124 आईपीसी में कौन सी धारा में हुआ करता था, तो 326 में हुआ करता था, और 326 बी में इसका अटेम्प्ट था, अटेम्प्ट टू एसिड अटैक, अटेम्प्ट टू एसिड अटैक के बारे में वहां पर चर्चा आपकी हो रही थी। तो अगर कोई व्यक्ति एसिड अटैक द्वारा क्या कर देता है, सजा मतलब अपराध कर देता है, तो मिनिमम कम से कम उसको सजा होगी 10 साल की। पूछेगा कम से कम, कम से कम, कम से कम पूछेगा तो बोलना पड़ेगा 10 साल, और मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम आजीवन कारावास। साथ में जो फाइन उस पर लगाया जाएगा अपराधी पर, वो उस महिला के उपचार में, ट्रीटमेंट में, मेडिकल एक्सपेंसेस में खर्च किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। पर जिंदगी खराब हो जाती है भाई साहब। तो बहुत ज्यादा रूपवान होना भी, बहुत ज्यादा रूपवान होना भी और रूपवती होना भी अभिशाप बन जाता है जीवन के लिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये जो है ना, अगर आप में, अगर आपको लगता है कि किसी को देखा, एक चीज होती है लव एट फर्स्ट साइट, है ना, लव एट फर्स्ट साइट, इसको बहुत ज्यादा कवियों ने बताया कि पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तो हो जाता है। वास्तविकता में क्या है, संसार में प्रेम होता नहीं है, काम जो होता है, कामदेव जो वासना होती है, अंतर्वसन की वासना, वो प्रेम का रूप लेकर के आती है। अच्छा एक बात बताओ, किसी से सच्चा लगाव कब हो सकता है, जब उसके स्वभाव का बोध हमको होता है कि बाई नेचर वो व्यक्ति कैसा है, क्योंकि बाई नेचर आप किसी के साथ बहुत लंबे समय तक जुड़े रह सकते हैं। आकर्षण चंद दिनों के प्यार या लगाव को रोक के रख सकता है, परंतु स्वरूप से भी अधिक स्वभाव की महत्ता है, स्वरूप से भी अधिक स्वभाव की महत्ता है, स्वभाव की महत्ता है। इस चीज को आप ध्यान रखें, इस चीज को आप लोग समझ ले में, हाँ ठीक है। तो बहुत ज्यादा रूपवान होना, तो जो जो लड़के बहुत ज्यादा हैंडसम दिखाई देते हैं, बहुत ज्यादा मतलब बढ़िया चेहरे की शेप है, बढ़िया भौं है, नाक है, रंग बढ़िया है, बाल बढ़िया है, बॉडी शेप कर रखी है। अब आपको क्या लगता है, अब आपको क्या लगता है, लड़के जिम जाते हैं 2 कारणों से। पहले वो बहुत कम हैं जो फिटनेस फ्रीक होते हैं, फिटनेस के लिए जाते हैं। मैक्सिमम क्या जाता है, भाई साहब ये दिखाऊंगा मैं और वो फ्लैट हो जाएगी, जैसे ही है ना ठुकरा के मेरा प्यार, मैं जिम में पहुंचूंगा, जब मेरे को बॉडी बना के, भाई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला इस चीज से, कितने भी हार्ड निकाल लो तुम, कुछ कर लो। और दूसरी बात है, जितना भी रूपवान होगा तो स्थिति क्या बन जाएगी, स्थिति अलग हो जाएगी, ठीक है। वो व्यक्ति चरित्रहीन हुए बिना नहीं रहता है, क्योंकि उसको प्रस्ताव ही बहुत ज्यादा मिलते हैं। और यही स्त्री, यही स्थिति रूपवती स्त्री की होती है। यदि वह संभल नहीं पा रही है, तो वह पुरुषों के हाथ का, व्याभिचारी पुरुषों के हाथ का खिलौना बन करके रह जाती है अपनी यौवन में, अपनी युवावस्था में। तो रूपवान है या रूपवती हैं, तो उसके अहंकार को संभालिए, क्योंकि वह आपको बर्बाद कर देगा। और यही चीज होती है कि ये कौन है जिसने मुझे पलट कर नहीं देखा, ऐसी अगर सोच रहती है तो फिर किसी से बात करती है, विचार नहीं करती। तो फिर जब हाँ ना होती है तो कहता काजल तू मेरी नहीं तो किसी की नहीं होगी, एकदम बल भर के लाते हैं और मुंह पे मारते हैं छपाक, या ऐसे मारते हैं छपाक से, तो स्थिति खराब हो जाती है। तो 124 में आपका एसिड अटैक द्वारा गंभीर चोट पहुंचाना है, और आईपीसी में 326A में इसका जिक्र किया गया था। इसलिए विवाह से पहले संपर्क ना हो किसी से, ये तो बहुत बढ़िया है। अगर हो गया है तो एक के बने रहिए, ये नहीं कि बस फिर ऐसा है वैसा है, ये है वो है, ठीक है। यही कारण बनता है, ये दिल दीवाना ये जो होता है, ये दिक्कत करता है। अब उसके बाद 124(2) में क्या है, 124(2) भी आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे 326B था, तो ये है अम्ल फेंकने का प्रयास करना। तो अम्ल फेंकने का प्रयास मतलब फेंकने गया, तो मान लिया फेंक के मारा गया, हाँ एकदम से फेंक के मारा, तो एकदम से उसने कर दिया ना, ऐसे ऐसे हो गए, साइड में हो गया, थोड़ा जितना डलना चाहिए था उतना नहीं डला, थोड़ी 1-2 बूंद डली, तुरंत पानी से धो दिया गया। तो कभी कभी ऐसी स्थिति बने, कभी ऐसी स्थिति जीवन में बने, क्योंकि पता भी नहीं लगता है कई बार,
रिश्तेदार भी कर देते हैं इस काम को, ले भाई बहुत सुंदर है, तू तो बहुत गुणवान है, इसलिए अपने आप को छुपा करके रखना चाहिए। ज्यादा चमकना दमकना नहीं चाहिए, ज्यादा चमकना दमकना नहीं चाहिए। विवाह से पहले तो अपने आप को बिल्कुल ऐसे बना के रखो जैसे हो, विवाह के बाद एकदम से वो दिखाई दे, ग्लो अप दिखाई दे, है ना, सौंदर्य साबुन निरमा। बाद में पति के लिए पत्नी के लिए अपने आप को संवारिए, ठीक है। अम्ल फेंकने का प्रयत्न करना, तो यहां पर अगर अटेम्प्ट किया जा रहा है तो अटेम्प्ट में आपकी मिनिमम 5 साल की सजा है और मैक्सिमम 7 साल की सजा है, साथ में फाइन भी है। बट सजा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये धारा है कि अटेम्प्ट टू एसिड अटैक, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको समझ लेना है। हाँ हाँ हाँ, कोई मूवी भी आई थी शायद, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए बहुत अच्छे से, क्योंकि एक बताना मुझे, एक पंक्ति में बोलता हूं, सजना है मुझे सजना के लिए, कौन सा अलंकार है बताना एक बार। हम्म, देखो तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही है। हाँ, विनीता चावड़ा जी। नहीं, उनको कह लो कि मेरे को 1-2 परीक्षा दे लेने दो उसके बाद। हम्म, सजना है मुझे सजना के लिए। रस नहीं पूछा है मैंने, श्रृंगार रस नहीं, अलंकार पूछा है मैंने। अलंकार बताओ। हाँ, सारे बता दो जितने भी हैं, यमक अनुप्रास श्लेष वगैरह सब बता दो जितने भी हैं। अरे इसमें यमक है ना, सजना है मुझे सजना के लिए, जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आवे और हर बार उसका अर्थ भिन्न नहीं, सजना है मुझे सजना के लिए, तो सजना क्या है, पहला तो क्रिया है सजना, और सजना के लिए तो वहां पर आपका सजना मतलब पुरुष के बारे में बात हो रही है, तो उन्हीं के लिए सजिएगा, तो सजनी, सजना है मुझे सजनी के लिए, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा 125 में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, थोड़ा सा जान लीजिए, ऐसा कार्य या चोट जिससे दूसरों का जीवन खतरे में पड़ जाए, और कैसे, उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य से, जल्दबाजी में कोई काम कर रहे हो, अजीब तरीके से कोई काम कर रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है, दूसरे आदमी को चोट लग जाए, और वो चोट ऐसी हो कि लाइफ थ्रेट में आ जाए, लाइफ किस में आ जाए, लाइफ थ्रेट में आ जाए, तो ऐसा अगर कोई काम करता है तो 3 महीने तक की जेल उसको हो सकती है, 2800 रुपए का फाइन उस पर लगाया जा सकता है, या दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है। तो नोट सो इंपॉर्टेंट, बस दिमाग में थोड़ा रख लो कि उतावलेपन, बहुत जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, निर्णय भी एकदम से नहीं लेने चाहिए, और गुस्से में तो कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गुस्से का लिया गया निर्णय हमेशा विनाश का कारण बनता है। अब ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है आज, 3 धाराएं मैंने आपको बहुत जरूरी बता दी, अब अगली धारा सुनो, और ये आपकी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट धारा है, सेक्शन 126। सेक्शन 126 आईपीसी में 339 ये धारा हुआ करती थी। इसको पहले मैं समझाना शुरू करता हूं, ध्यान से आप लोग देखो, ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करो, क्या बात बोली जा रही है बेटे, क्या बात बोली जा रही है। हाँ हाँ, मैं इसको देख लेंगे एक बार, चेक कर लेंगे इसको, संभवतः ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो रहा हो, इसको चेक कर लेंगे, कोई बात ना, इसको चेक कर लेंगे एक बार, देख लेंगे, आप चिंता मत करो, ठीक है। इसको कल कंफर्म कर दूंगा मैं, 2500 वाला 2000 का जो भी है। हाँ, इसको इसको लेकर के परेशान मत हो, क्योंकि थोड़ा सा फैक्ट बेस है, तो इसको मैं कल क्लियर कर दूंगा, ओके। चलो अब आगे समझो, मूल बात समझो, ये चीज समझो, वो जो है वो नहीं पूछा जाएगा, बट ये पूछा जा सकता है। अब स्थिति क्या है, हाँ, अगर आम नागरिक अपने सेल्फ डिफेंस में चोर या किसी को मार दे, हाँ, तो चोर को तब मारा जा सकता है जब आपको लाइफ थ्रेट उससे हो कि भाई वो आपको मार सकता है। तो आपने देखा होगा, सपोज करो कोई जा रहा है नॉर्मल, जाते जाते जा रहा है, ये आराम से जा रहा है ना, आराम से मौज में जा रहा है, तो भाई आज तो समोसे खाएंगे, और एकदम से कोई ऐसे छड़ी लग, तुम आगे नहीं जाओगे, ये ठाकुर का इलाका है, यहाँ उसको लगान दिए, कोई भी आगे नहीं, अरे भाई मैं तो समोसे खाने जा रहा हूँ, ये 2025 है, हट रहे। तो इसमें सीधी सीधी बात है, हाँ हाँ ठीक है, इसमें सीधी सीधी बात है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दिशा में जा रहा है, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर उसको उस डायरेक्शन में जाने से रोक दिया जाए,
तो इसको सदोष अवरोध कहा जाता है। तो सपोज करो मैं इधर जा रहा हूं तो मुझे इधर जाने से रोक दिया जाए, तो इसको कहते हैं सदोष अवरोध। किसी भी डायरेक्शन में जाने इसका मेरा मन है, मैं इधर जाना चाहता हूं तो इधर जाने से मुझे रोक दिया जाए, सिंगल एक डायरेक्शन की बात हो रही है, क्योंकि सदोष परिरोध और सदोष अवरोध ये बात आपकी यहां पर आ जाएगी। यहां पर ध्यान से देखो, ये धारा 126 सीधे पूछा जाएगा कि सदोष अवरोध कौन सी धारा में है। तो सदोष का मतलब क्या होता है, और यहां पर अंग्रेजी का रूपांतर है रॉन्गफुल, गलत तरीके से, और अवरोध करना मतलब एक तरह से रोकना है ना, अवरोध करना एक तरह से किसी व्यक्ति को रोकना। जैसे आप यहां पर डायरेक्शन देखो कि सपोज करो ए जो है ए जो है वो इधर की तरफ जाना चाह रहा है, ये ए इधर की तरफ जाना चाह रहा है, परंतु बी आता है और कहता है, यहां पर खड़ा हो जाता है सामने, या बिल्कुल यहां गाड़ी लगा देता है, या ऐसे कर देता है कि तुम यहां से आगे नहीं जा सकते, या तुम जा नहीं सकते यहां से आगे। तो यदि कोई व्यक्ति किसी दिशा में जाना चाहता है और उसे उस दिशा में ना जाने देने के लिए जानबूझ करके बाधा डालता है, तो इसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कहते हैं, इसको सदोष अवरोध कहा जाता है। अवरोध का मतलब भी क्या होता है, बाधा। अवरोध का अगर वो देखें आप पर्यायवाची, तो अवरोध किसको कहा जाता है, बाधा को अवरोध कहा जाता है। किसको कहते हैं बेटे, बाधा को आपका अवरोध कहा जाता है। तो यहां पर एक बार पढ़ लें हम इसको, किसी व्यक्ति में जानबूझकर, किसी व्यक्ति को जानबूझकर ऐसी बाधा डालना जिससे किसी व्यक्ति को उस दिशा में जाने से रोका जाता है जहां वह जाने का प्राधिकार रखता है। यानी कि जिस दिशा में कोई व्यक्ति जाना चाहता है उस दिशा में जाने से रोक देने को सदोष अवरोध कहा जाता है। ये आपका धारा 126 में है। पूछे, बहुत रेयर चांसेस हैं पूछे कौन सी धारा में है, तो आईपीसी की तो आपको बोलना है 339 में है, परंतु वर्तमान में कौन सी धारा में है तो 126 में आपको बोल देना पड़ेगा, आपको बता देना पड़ेगा। बताओ, समझ में आया यहां तक? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सदोष अवरोध होता क्या है? हम्म हम्म हाँ, एसिड अटैक ये सब पढ़े लिखे लोग नहीं करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्त। पढ़े लिखे की क्या परिभाषा समझते हो आप? हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। मानसिक आपराधिक विचारधारा किसी की भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या पता क्या है? हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है गंदी राजनीति का होना। बस, हमारे देश में सब चीज का मूल कारण है गंदी राजनीति। जिनका ध्यान बस धर्मों की राजनीति पे है, जातियों की राजनीति पे है, और किसी भी काम के मुद्दे पर, मतलब हमारे देश में इस तरह से लोग भावुक हैं कि वो बोलते हैं भाई ये हमारे धर्म का है, या हमारी धर्म जो है। अब किसी को देखो क्या लगता है, किसी भी विद्वान से आप ये बात पूछने का प्रयास करो कि धर्म की रक्षा कैसे होती है। बोलते हैं ना कि लोग, भाई हमारा धर्म खतरे में है, कोई भी बोलता है हमारा धर्म खतरे में है। तो धर्म की रक्षा फिर कैसे होती है? धर्म की रक्षा होती है धर्म का आचरण करने से, उसको लाइफ में उतारने से। अब अगर हम क्या काम करें, सपोज करो मेरे पास कोई पुस्तक है, ये काफी पुरानी पुस्तक है, ठीक है। सपोज करो मेरे पास कोई पुस्तक है, इसको ध्यान से देखना, और मानो ये बहुत पुरानी पुस्तक है, इंद्रायण की पुस्तक है, ये इंद्रायण होती है, बड़ी अच्छी होती है। तो ये पुस्तक है, और सपोज करो इसमें ऐसी नॉलेजेबल बातें लिखी गई हैं जो सिर्फ एक अकेली इसी पुस्तक में रखी गई है, और सब लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, ऐसे रहस्य की बातें इसमें, और ये अकेली एक बुक है ऐसी। तो मैं इसकी रक्षा करने के लिए क्या करूं? ठीक है, मैं इसकी रक्षा करने के लिए क्या करूंगा? तो अभी क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में कि भाई धर्म रखा हुआ है और धर्म के पीछे लठ लेके दौड़ रहे हैं कि धर्म की रक्षा, ऐसे लठ लेकर के दौड़ रहे हैं लोग। परंतु एक्चुअली में इस विद्या की रक्षा कैसे होगी? यदि मैं इस बुक को पढ़ लूं और बहुत अच्छे से पढ़ लूं, इसमें सब चीजें क्या है समझ लूं, तो इसकी रक्षा हो जाएगी। फिर ये चाहे कहीं भी जाए, ये मेरे अंदर है और मैं इसको जगह जगह बांट सकता हूं। तो धर्म की रक्षा मूलतः कैसे होती है? धर्म का आचरण करने से धर्म की रक्षा होती है, ना कि लठ लेकर के फिरने से, और ना कि उसके ऊपर गंदी राजनीति करने से। हमारे देश में यही सबसे बड़ी समस्या है, और इसी वजह से और किन्हीं मुद्दों पर, सबसे बड़े पर्यावरण का मुद्दा है, कोई बात ही नहीं है।
कोई चर्चा ही नहीं है। ना ही शिक्षा ये नहीं देखता है, कोई स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, मास्टर उनके साथ में यौन अपराध कर देता है, उस मास्टर के चरित्र की परीक्षा कौन करेगा? नॉलेज की परीक्षा तुमने कर ली है, कोई ध्यान ही नहीं है। तो मूल बात है यहां पर सदोष अवरोध आपको समझ में आ गया है। अब इसके दंड की चर्चा कर लेते हैं कि यदि कोई क्या काम करता है, सदोष अवरोध करता है, तो 126(2) में उसी में ही, तो उसको 1 महीने तक की क्या हो सकती है? 1 महीने तक की जेल हो सकती है, या 5,000 रुपए तक का उसको फाइन हो सकता है, या दोनों से भी उसको दंडित किया जा सकता है। क्या? दोनों से भी उसको दंडित किया जा सकता है। हाँ, दोनों से भी उसको दंडित किया जा सकता है। जी जी अबू, बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म। हाँ, क्लैरिटी रखनी चाहिए लाइफ में, क्योंकि क्लैरिटी से ही जिंदगी बढ़िया होती है। और अब अंतिम धारा मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, सदोष परिरोध। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सदोष परिरोध। आप लोग हिंदी तो पढ़ते ही होंगे, यहां पर देखो सदोष का मतलब तो यही है, रॉन्गफुल है, परंतु परिरोध क्या होता है? कन्फाइनमेंट होता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी पढ़ के आए हो आप, एकांत परिरोध भी पढ़ के आए हो। तो एक चीज मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, एक बात आपको जाननी ना करें, मूल विधि याद ना करें, मूल विधि को समझें, मूल विधि को समझें। तो जैसे मैं आपको एक बात समझाने का प्रयास करता हूं, गंभीरता से देखिए और गंभीरता से समझिए। यहां पर क्या लिखा हुआ है? शब्द है परिरोध। क्या है? परिरोध, रोध। तो दो दो शब्दों से मिलकर के या दो भागों से मिलकर के शब्द बन रहा है। यहां पर परि उपसर्ग है। क्या है? परि उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग शब्दांश होते हैं, शब्दांश। देखो, अगर आप भाषा को देखने का प्रयास करो तो भाषा का निर्माण कैसे होता है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि या वर्ण। उससे ऊपर क्या होता है? आपके शब्दांश होते हैं, जो एक्चुअली में अक्षर कहलाते हैं। सामान्य भाषा में वर्णों को ही अक्षर कह दिया जाता है, जो प्रचलन के हिसाब से ठीक भी लगता है, परंतु व्याकरणिक और मौलिक भाषा में शब्द, वर्ण और अक्षर अलग अलग होते हैं। शब्द और वर्ण के बीच की जो इकाई होती है उसको शब्दांश कहा जाता है। और उसके बाद आपके शब्द आते हैं, शब्दों को ही पद कहा जाता है। शब्दों को जब हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं तब उनको पद कहा जाता है। पदों से ऊपर आपके जाते हैं पदबंध, और पदबंध से ऊपर आपके उपवाक्य, और उपवाक्य से फिर आगे चल करके आपके वाक्य तक चले जाते हैं। तो भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई वाक्य होता है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होता है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। तो यहां पर जितने भी उपसर्ग होते हैं एक्चुअली में ये सबके सब शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं बेटे? शब्दांश होते हैं। ये अक्षरों की तरह होते हैं, और शब्द के नीचे ऐसी कोई भी यूनिट नहीं है जो अपना अर्थ रखती है, परंतु उपसर्गों को कुछ मायने दिए गए हैं। परि का अर्थ होता है चारों ओर, है ना? परि का अर्थ होता है चारों ओर। और रोध, रोध का मतलब होता है रोधन करना, रोधन करना। रोधन करना मतलब कि रोक देना, है ना? रोक देना। तो परिरोध का शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है? चारों ओर से किसी को रोक देना, चारों दिशाओं में जाने से किसी को रोक देना। चारों दिशाओं में, शाब्दिक अर्थ है चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में जाने से रोक देना, में जाने से, चारों दिशाओं में जाने से रोक देना ही क्या चीज है? परिरोध कहलाता है। यह बात आपको अच्छे से समझनी है, यह बात अच्छे से जाननी है। तो यहां पर मैंने परिभाषा भी ये लिखी है कि चारों तरफ जाने से रोक देना। जैसे ये क्या हो सकता है? ये क्या हो सकता है? अगर कोई व्यक्ति किसी का अपहरण कर रहा है या व्यपहरण कर रहा है, मतलब कि उठा करके ले गया, तो वो क्या करता है? वो उसका परिरोध ही तो करता है। ले जाके या तो किसी कमरे में, मान लिया मैं, आप मेरे को पकड़ो और मेरे को इस कमरे में आप बंद कर दो, और मैं चाहकर भी इस चार दीवारी से बाहर नहीं निकल सकता, यानी कि आपने मेरा सदोष परिरोध किया है, आपने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट मेरा कर दिया है, मेरे को कहीं भी जाने से आपने रोक दिया है। और जरूरी नहीं है कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एक कमरे के अंतर्गत ही हो। अब अगर आप यहां हो और मैं किसी मालिक का गुर्गा हूं, ठीक है, और मेरे पास है ये वाली बढ़िया दुनाली वाली बंदूक है, इसको मैं लोड वोड करके रखता हूं बढ़िया, तो मेरे मालिक ने कहा है कि यहां जो बैठा है ना ये हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी यहां से,
और सपोज करो रेगिस्तान है, चारों तरफ ना आदमी ना आदमी की जात, ना भवन ना भवन, कहीं कोई भी बिल्डिंग नहीं दिखाई दे रही, और मैंने यहां पर जमीन में किसी को बिठा लिया है और मैं बंदूक लिए बैठा हूं, मालिक कह के गए हैं कि अगर ये हटा यहां से तो इसकी खोपड़ी खोल देना। तो मैं उसकी खोपड़ी पे लगा, अरे जरा सा भी हिलने का नहीं रे बाबा, तेरे को पता नहीं मैच कौन है, तो सीधे ही अगर तू हिला तो मैं तेरे को मार, मान लिया वो है। अब वो वहां से हिलने का मतलब क्या है, ये नहीं कि ऐसे हिला और ठक से मारा वो खत्म, नहीं, उसका मतलब ये है आपने उसको ऐसी स्थिति में ले जाकर के छोड़ दिया है कि चाहे वो कहीं भी है वो हिल नहीं सकता, वो किसी भी दिशा में नहीं जा सकता, ना इधर ना इधर ना इधर ना इधर, है ना, वो ऐसे भी नहीं जा सकता, आपकी सब डायरेक्शंस हैं उनमें भी नहीं जा सकता है। तो बंद कमरे में रखना या घर के बाहर बंदूकधारी बिठा देना, घर के बाहर बिठा देना कि किसी घर के बाहर बिठा दिया, खुले में किसी रख दिया कि हिले तो गोली मार देना। तो मूल बात यह है कि बंद कमरे में कमरे में बंद कर देना, घर के बाहर बंदूकधारी बिठा देना, जिससे चारों दिशाओं में जाने का रोध हो जाए। और अगर कोई व्यक्ति क्या काम करता है, किसी का सदोष परिरोध करता है, तो 1 साल तक की सजा उसको हो सकती है और 5,000 रुपए तक का जुर्माना उस पर लग सकता है, या की स्थिति में, या दोनों से भी उसको दंडित किया जा सकता है। बहुत बढ़िया, शानदार। बोलो समझ में आ गए सदोष, अवरोध और परिरोध? हाँ, सदोष अवरोध परिरोध समझ में आ गए? हाँ हाँ, छुट्टी हो जाएगी, बस छुट्टी होगी अब, छुट्टी। जैसे हम बचपन में जब पढ़ते थे स्कूल में तो छुट्टी हो जाती थी, तो क्या बोलते थे, आपने बोला होगा कि तख्ती पे तख्ती, तख्ती पे दाना, कल की छुट्टी परसों को आना। ये बड़ा मजा आता था भाई, सैटरडे में बोलते थे या छुट्टी हो जाती थी कोई, और ऐसा हो जाता था कि बचपन में तो इस चीज का ज्ञान नहीं रहता था कि उस मास्टर जी के घर से कोई गुजर गया, ला भाई छुट्टी हो गई, बढ़िया, मास्टर जी की माँ की जय हो, है ना, उनकी माता जी की जय हो, जो गुजरा उनकी जय हो, छुट्टी मिल गई अपने आप को। हाँ, याद करना ही नहीं है, किसने बोला है आपको याद करना है? आप समझो बस आराम से, आप समझो बस आराम से, समझना है आपको, याद नहीं करना है आपको। हाँ हाँ, सूरज सर, अरे सर कभी कमेंट भी पढ़ लिया करो, हजारों कमेंट चलते हैं बेटे, नजर से एकदम आ जाता है। आज टॉपिक उस तरह के थे नहीं ना। ठीक है, आंखें कमजोर हो जाती हैं तो जब क्लास खत्म करते हो ना, एक बाल्टी में पानी भर लिया करो, और जब सारी क्लास खत्म हो जाए तो ऐसे मुंह उसमें डाल करके पानी में और आंखों को खोला बंद किया करो, थोड़ी देर इस चीज को करो तो उससे मतलब आराम मिलेगा आपको। ताजा पानी होना चाहिए, ना ठंडा ना गर्म, कभी यहाँ की फुड़वा के बैठो ऐसे वैसे हो जाए। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर कल, और इससे आगे चीजों को समझेंगे, कल व्यपहरण अपहरण इत्यादि को समझेंगे, और बहुत महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनको ध्यान रखिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे मुझे, मेरा नाम है राम भारद्वाज, मिलते हैं 7 बजे आपके मोटर व्हीकल एक्ट की बहुत शानदार कक्षा में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय।